आम आदमी पार्टी से चेयरमैन की सशक्त उम्मीदवार इंदु शर्मा मेरे साथ खास बातचीत में और बेबाक बातचीत में उपस्थित हैं। इंदु जी, किसी और पार्टी में आपके ससुर की आपकी दाल नहीं गली, इस वजह से नहीं गए या फिर कुछ और वजह रही? आम आदमी पार्टी यानी क्या देखा आपने, क्या भविष्य? आम आदमी पार्टी की जो बात रही वो ये रही कि मैं प्रभावित थी आम आदमी पार्टी से। सोशल मीडिया के थ्रू मैं काफ़ी सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। पहली बार में ही और आम आदमी पार्टी से 21,000 प्लस वोट लेके जाना बड़ी टेढ़ी खीर है। देखिए, ये जो इलेक्शन रहा इससे मैंने अपने परिवार की साख भी साबित कर दी भिवानी में, आम आदमी पार्टी को भी साबित कर दिया भिवानी में, और मैंने अपने आप को भी साबित कर दिया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और 21,000 जो वोट आए हैं वो जनता का आशीर्वाद है, उन्होंने भर के मेरे को दिया है। तो क्या वजह रही? क्या आप ही खुद हल्के में लेके चल रही थी चुनाव को कि ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लड़ लेते हैं और फिर आगे फिर देखेंगे? हमने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, बहुत सीरियस थे हम। जनता ने मेरे को चुनाव नहीं हराया, मुझे सरकार ने चुनाव हराया। पूरी सरकार लग गई थी कि ये सीट इंदु शर्मा और आम आदमी पार्टी जीतनी नहीं चाहिए। पूरी जो खट्टर सरकार है वो सारी भिवानी में इकट्ठी हो गई और सबका फोकस ये था कि इंदु शर्मा जीतनी नहीं चाहिए। साम दाम दंड भेद का अपना चक्कर चलाना। बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने साम दाम दंड भेद जो भी वो कर सकते थे वो मुझे हराने के लिए सारे पैंतरे अपनाए हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, बीजेपी ने ये टिकट देके एक तीर से कई निशाने साध देगी। एक तो उन्होंने जाट समुदाय को खुश कर दिया टिकट देके। दूसरा, जो लोग बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे उनसे ही बीजेपी के लिए वोट मंगवा दिए। तीसरा, जिन बातों का जवाब, जिस भ्रष्टाचार पे भवानी प्रताप को जवाब देने थे, उससे उनका कोई वास्ता ही न पड़ने दिया। तो क्या लग रहा है अभी इंदु शर्मा उन पार्टियों में जाएगी या फिर एक मुश्त आम आदमी पार्टी में रहेगी? अगर आम आदमी पार्टी में रहेगी तो क्या आम आदमी पार्टी आपको विधायक का टिकट देगी, क्या ये श्योर है? या फिर इंदु शर्मा विधायक का टिकट नहीं तो हम किसी दूसरी पार्टी में, वो कहते हैं ना। देखिए, भवानी प्रताप जी जो हैं वो भी बीजेपी का ही हिस्सा हैं और जो ये घोटाला था ये भी बीजेपी का ही है। तो ना कहते हुए भी मैंने सब कुछ कह दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार काम करने के लिहाज से ठीक है। और रही बात हारने की, तो मैं ये कहूँगी कि मैं हारी नहीं हूँ। मैंने अच्छे अच्छे जो धुरंधर बैठे थे भिवानी में, उनके पसीने ला दिए। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम भिवानी की हॉट सीट पे मौजूद हैं। हरियाणा राज्य की भिवानी, पीछे चुनाव हुए हैं कुछ दिन पहले और आम आदमी पार्टी से चेयरमैन की सशक्त उम्मीदवार इंदु शर्मा मेरे साथ खास बातचीत में और बेबाक बातचीत में उपस्थित हैं। कुछ इनको मन को टटोलते हैं। आखिर वोट काफ़ी संख्या में मत आए हैं और वो भी हरियाणा प्रदेश में। इंदु शर्मा मेरे साथ उपस्थित हैं। 21,000 से ज़्यादा वोट लेके ये गए हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं था आम आदमी पार्टी से जो इतने मत, जिसके इतने वोट आए हों। तो ये क्या वजह रही है इतने वोट पहली बार में ही धमाका मचा दिया? तो कहीं छुपे रुस्तम तो नहीं है इंदु शर्मा, ये भी जानेंगे। और हार का कारण क्या रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ऐन मौके पर आके ऐसा क्या हुआ, सभी बातों से बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। इंदु जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी, अब इस चुनाव से पहले क्या करते? सर, मैं हाउस वाइफ थी। एकदम सडनली ऐसा क्या हुआ, हाउस वाइफ एकदम चुनाव में उतर गई? ऐसा था, बड़े परिवार के नाम से हमारा एक संगठन है जिसमें 36 बिरादरियाँ शामिल हैं, उसमें मैं भी शामिल थी। तो ये बड़ा परिवार का मिल के फैसला था कि इंदु जी को इस चुनाव में उतारा जाए। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैं सशक्त हूँ और कैपेबल हूँ इस सीट के लिए और मुझे आगे आना चाहिए। तो मैंने भी हामी भर दी और चुनाव लड़ा गया।
आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? शायद ही आपके जो ससुर हैं डॉक्टर वासुदेव शर्मा। वाचिद काफ़ी परिचित चेहरा हैं, चौटाला पार्टी से डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, मूनाल से विधायक के, तो क्या लगता है वो चेयरमैन भी रह चुके हैं भिवानी के और शायद सरपंच रह चुके हैं गांव के भी वो, तो उनका अच्छा खासा चेहरा था, तो आपको आगे उन्होंने क्यों किया? उन्होंने मुझे आगे नहीं करा, जो मेरा पूरा बड़ा परिवार है उन सब ने मिलके मुझे आगे करा, क्योंकि उन्हें कैपेबिलिटी नज़र आई मुझ में कि इंदु कर सकती है। तो ये सबका मिलके फैसला था, ये अकेले मेरे ससुर जी का फैसला नहीं था, ये सब की बैठ के पूरे परिवार की बैठ के बातचीत हुई, सब ने मिलके फैसला लिया कि इंदु को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो ये इंदु शर्मा मेरे साथ उपस्थित थे खास बातचीत में, भिवानी से 21,000 प्लस वोट लेके यहाँ से गई हैं और नगर परिषद चेयरमैन के सशक्त उम्मीदवार। लेकिन ऐन मौके पे ऐसा क्या हो जाता है कि इंदु शर्मा इतने वोट आने के बावजूद भी कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ता है। ये तो इनके दिल की बात इनसे ही बजानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान देगी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़ के एक आम आदमी पार्टी को ही इन्होंने क्यों चुना? क्यों ना तो इनके ससुर थे इस पार्टी में कभी, ना कभी इस पार्टी में इनका कोई इस परिवार का सदस्य रहा है, तो इन्हीं इसी पार्टी की तरफ इन्होंने रुझान क्यों किया? इंदु जी, किसी और पार्टी में आपके ससुर की आपकी दाल नहीं गली, इस वजह से नहीं गए, या फिर कुछ और वजह रही? आम आदमी पार्टी यानी क्या देखा आपने, क्या भविष्य देखा? सर ऐसा है, मेरे ससुर पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो दाल ना गलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आम आदमी पार्टी की जो बात रही वो ये रही कि मैं प्रभावित थी आम आदमी पार्टी से। सोशल मीडिया के थ्रू मैं काफ़ी सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। दिल्ली में जो काम करे वो मैंने खुद ने भी देखे हैं, मैंने दिल्ली के स्कूल्स देखे हैं, जो स्कूल आज से कुछ साल पहले खंडर थे, कुछ ही सालों में आम आदमी पार्टी ने उन स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। और मैं तो केवल एक ही नीति पे चलने वाली हूँ कि अगर शिक्षा हमारे देश में अच्छी हो तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे को अगर शिक्षा मिल जाए तो वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, देश की तरक्की अपने आप हो जाएगी। उसके बाद जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, मेरा घर जहाँ पे है, जहाँ मेरा पीहर है, वहाँ से कई महिलाएँ भिवानी से, ये मैं भिवानी की बात आपको बता रही हूँ, जिस गली में मेरा घर है वहाँ से कई मेरी जो आंटियाँ हैं, चाचियाँ हैं, ताइयाँ हैं, वो दिल्ली इलाज करवाने जाती हैं। उन चीज़ों से भी मैं प्रभावित हुई कि हरियाणा में भिवानी से अब महिलाएं दिल्ली जा रही हैं इलाज करवाने। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थीं, बिजली पानी का मुद्दा लें और मुद्दा लें, जिन पे केजरीवाल सरकार ने काम करके दिखाए। तो ऐसे कई मुद्दे थे जिनसे मैं प्रभावित हुई और मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो हमारे साथ इंदु शर्मा जी खास बातचीत में उपस्थित हैं। पहली बार में ही और आम आदमी पार्टी से 21,000 प्लस वोट लेके जाना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि लोग 1,000 वोट के लिए तरस जाते हैं और यहाँ तो 21,000 वोट से ज़्यादा की बातचीत हो रही है। इंदु जी, ऐन मौके पे क्या ऐसा क्या हुआ? क्योंकि इंदु शर्मा लोग बड़े हल्के में ले रहे थे पहले शुरुआत में। इंदु शर्मा कहीं नंबर नहीं है, आम आदमी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है, नई चेहरा है, नया आया है, उनके सोशल बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, उनकी अलग बात थी, इनकी अलग बात है, कई तरह की बातें चली। लेकिन जब आपके इतने 21,000 प्लस वोट आए तो सब दंग रह गए एकदम, इतने वोट इंदु शर्मा, एक नया चेहरा, नई पार्टी से, तो ये क्या मतलब क्या? देखिए, ये जो इलेक्शन रहा, इससे मैंने अपने परिवार की साख भी साबित कर दी भिवानी में, आम आदमी पार्टी को भी साबित कर दिया भिवानी में, और मैंने अपने आप को भी साबित कर दिया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और 21,000 जो वोट आए हैं वो जनता का आशीर्वाद है, उन्होंने भर के मेरे को दिया है। इंदु शर्मा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐन मौके पर हार का वजह क्या रही? आप जीतते जीतते हार गए, यानी कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी आपकी चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिया कोई ऐसा, तो क्या वजह रही? क्या आप भी खुद हल्के में लेके चल रही थी चुनाव को, कि ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लड़ लेते हैं और फिर आगे फिर देखेंगे? ऐसा कुछ नहीं था, हमने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, बहुत सीरियस थे हम। जनता ने मेरे को चुनाव नहीं हराया,
मुझे सरकार ने चुनाव हराया, पूरी सरकार लग गई थी कि ये सीट इंदु शर्मा और आम आदमी पार्टी जीतनी नहीं चाहिए। उनको पहले सर्वे में निकल के आ गया था कि इंदु शर्मा आम आदमी पार्टी से भारी बहुमत से यहाँ से सीट जीत रही हैं। बिल्कुल, सरकार के पास देखिए हर चीज़ की रिपोर्ट होती है, हर सीट की रिपोर्ट होती है, कौन कितने बहुमत से जीत रहा है, किसके कितने वोट आएंगे, कौन कितने वोटों से हारेगा। तो ये सरकार के पास पहले ही रिपोर्ट जा चुकी थी कि इंदु शर्मा ये सीट निकाल रही है। बस वो रिपोर्ट जाते ही सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन का जो ये रहा, पूरी जो खट्टर सरकार है वो सारी भिवानी में इकट्ठी हो गई और सबका फोकस ये था कि इंदु शर्मा जीतनी नहीं चाहिए। यानी कि साम दाम दंड भेद का अपना चक्कर चलाना शुरू कर बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने साम दाम दंड भेद जो भी वो कर सकते थे वो मुझे हराने के लिए सारे पैंतरे अपनाए हैं। दिया। लेकिन जो कैंडिडेट बीजेपी की जो फाइट कर रहा था, टिकट जो इनको मिली हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है वो ये वजह क्या हुई है इन मौके पे आके एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाते हैं और उनकी खुली सपोर्ट यहाँ के विधायक करते हैं? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है वो किसी के चलने नहीं देती, और विधायक अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कोई कुछ तो गोलमाल था ही। तो एंड जो मेन कैंडिडेट है बीजेपी का वो हार जाता है, तो इसमें भी कहीं सेटिंग। देखिए, बीजेपी ने जो ये टिकट दी, ऑफिशियल टिकट, ये बड़ी सोच समझ के दी, क्योंकि जाट समुदाय जो है वो बीजेपी से नाराज़ था। वो लोग चीख चीख के ये बात कह रहे थे कि हम उसको वोट देंगे जो बीजेपी को रहेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, बीजेपी ने ये टिकट देके एक तीर से कई निशाने साध दिए। एक तो उन्होंने जाट समुदाय को खुश कर दिया टिकट देके, दूसरा जो लोग बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे उनसे ही बीजेपी के लिए वोट मंगवा दिए, तीसरा जिन बातों का जवाब, जिस भ्रष्टाचार पे भवानी प्रताप को जवाब देने थे उससे उनका कोई वास्ता ही न पड़ने दिया, भवानी प्रताप को सेफ जोन में लाके खड़ा कर दिया। और ये जो भ्रष्टाचार का जो ये मुद्दा था चुनाव के दौरान, उसका सारा जो ठीकरा था वो हर्षवर्धन मान की जो पत्नी हैं प्रीति मान, उनको उस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। तो देखिए, बड़ा सोच समझ के टिकट दी गई, बड़ी सोच समझ के जो ये पैतरे हैं ये अपनाए गए, तो ये बड़ा चुनाव हारने का कारण रहा ये। इंदु शर्मा जी, क्या हम माने भिवानी की जनता आगे हम विधायक मिल चुका है हमें इंदु शर्मा के रूप में, क्या समझे भिवानी की जनता? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, ये तो भविष्य की बात है, अभी मैं इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं समझती। लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैं मजबूती के साथ खड़ी रहूँगी और आगे भी जो है वो जो जनता के लिए मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूँगी। इंदु शर्मा जी क्या आम आदमी पार्टी में रहेंगी या फिर अभी तो पार्टियों की लाइन लग चुकी होंगी? अभी आने वाले समय सभी पार्टी अपना अपना कैंडिडेट के रूप में, चलो इंदु शर्मा को हम कोई लॉलीपॉप दे देते हैं, उनके ससुर को अपने खेमे में ले लेंगे, कई पुरानी पार्टी हैं, कोई नई पार्टी हैं, और सबको पता भी चल चुका है कि इंदु शर्मा बहुत हैवी कैंडिडेट है और आने वाले समय में जो जीतने वाला जो हैवी कैंडिडेट है उसको ज़रूर लेके बैठ जाएगी अगर इसको टिकट नहीं दी तो कहीं ना ऐसा नहीं है अभी थोड़ा रिझाने की कोशिश करने लगे हूँ? इंदु शर्मा हमारे खेमे में आ जाइए, हमारी बड़ी पार्टी है, आपको जीत आराम से बैठे बैठाए जीत मिल जाएगी। तो क्या लग रहा है अभी इंदु शर्मा उन पार्टियों में जाएगी या फिर एक मुश्त आम आदमी पार्टी में रहेगी? अगर आम आदमी पार्टी में रहेगी तो क्या आम आदमी पार्टी आपको विधायक का टिकट देगी, क्या ये श्योर है? या फिर इंदु शर्मा विधायक का टिकट नहीं तो हम किसी दूसरी पार्टी में, वो कहते हैं ना वो कई नेता हमारा तो एक बैग हम उठा के चल पड़ेंगे, तो इंदु शर्मा अपना बैग उठा के किसी दूसरी पार्टी के पास? देखिए, मैंने अपना जो ये राजनीतिक करियर है ये आम आदमी पार्टी के साथ शुरू करा है और जब तक मैं इस फील्ड में रहूँगी मैं आम आदमी पार्टी के साथ कार्य करती रहूँगी। और देखिए, राजनीति में ये सब चीज़ें, रिझाने वाली बातें, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मेरा फोकस आम आदमी पार्टी पे ही है। मैं आम आदमी पार्टी की कार्यों को और नीतियों को जनता तक पहुंचाऊंगी और आम आदमी पार्टी के साथ काम करूंगी। विधायक की टिकट नहीं दी तो? देखिए, ये सारी चीज़ें भविष्य की बातें हैं। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। ये
शीर्ष जो नेतृत्व है उसे तय करना है, मजबूत कैंडिडेट कौन है, किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। ये ना तो मेरे परिवार ने कभी किसी पार्टी से टिकट मांगी और ना आगे मांगेंगे। हम काम करने वाले हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। पार्टी तय करेगी किसे टिकट देना है, किसे नहीं। हमें काम करना है पार्टी के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आपको टिकट देगी, क्योंकि 21,000 वोट लेके जाना बड़ी टेढ़ी खीर है, और वो भी आज के ज़माने में। और 21,000 पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे पहला कैंडिडेट इंदू शर्मा के रूप में मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आपके अभी कोई सवाल जवाब हैं तो आप ज़रूर लिख डालिए। कभी नेक्स्ट एपिसोड में हम बातचीत करेंगे तो इंदू शर्मा से ज़रूर बातचीत करेंगे, उन्हें सभी बारीकी से पहलुओं के ऊपर। लेकिन फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं अभी करंट मुद्दे की। इंदू शर्मा जी, क्या लगता है, भ्रष्टाचार पूरे हरियाणा प्रदेश में भिवानी एक नंबर पे बता रहे हैं। नगर पालिका, नगर परिषद में जो हुआ है आपका, हमने भी कई बार कैमरे में दिखाया, कई इंटरव्यू किए हमने लोगों के, बड़े बड़े छोटे छोटे नेताओं के भी, तो कहीं ना कहीं वो साबित भी हो चुका है। तो ये कहीं डर था इंदू शर्मा को हराना, मजबूरी हो गया था कि कहीं बड़ा बखेड़ा? बिल्कुल, देखिए, जो मेरे परिवार की छवि है ईमानदारी की, उससे भी जो ये भ्रष्टाचारी बैठे थे नगर परिषद में, इनको भी बड़ा डर था कि अगर ये सीट पे बैठ गए तो अभी तो 500 करोड़ के घोटाले उजागर हुए हैं, अगर इनके ये सीट हाथ आ गई तो ये और घोटाले उजागर, 5,000 करोड़ के घोटाले। हाँ बिल्कुल। तो ये जो हमारी ईमानदार जो छवि थी, इससे भी ये लोग काफ़ी डरे हुए थे कि अगर इन्हें ये सीट मिल गई तो और घोटाले उजागर होंगे। अभी तो कुछ एक लोग जेल में हैं, फिर ऐसा ना हो कभी ये जो इनकी मंडली थी ये सारी जेल में ना बैठ जाए। तो इन्होंने बड़ी तरीके से, बड़ी साँठ गांठ करके उस हिसाब से ये इलेक्शन मुझे हरवाया है। इंदू शर्मा जी, जो विकास कार्य हुए हैं सबको पता है, भ्रष्टाचार कितना घोटाला हुआ है, कुछ लोग जेलों में पड़े हैं, कुछ जाने वाले हैं। अब भवानी प्रताप जी, उनका रिएक्शन, उनका क्या, किस तरीके देखते हो आप? अब वो शपथ भी ले चुके हैं और परिषद में भी आ चुके हैं, तो अब उनका क्या रिएक्शन रहेगा? या बचाव के पक्ष में, या फिर आपको लगता है वो हार्ड एंड स्टिक, मतलब कि एकदम खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, या जो अटके हुए कार्य हैं वो कर पाएंगे, या फिर वो ही ऐसे ही डुलमुल? देखिए, भवानी प्रताप जी जो हैं वो भी बीजेपी का ही हिस्सा हैं, और जो ये घोटाला था ये भी बीजेपी का ही है। तो ना कहते हुए भी मैंने सब कुछ कह दिया। तो जो विकास जो कार्य हैं जो अटके पड़े हैं, नहीं हुए, या जैसे तैसे पैसे हजम करके लोग, उनमें भी कोई पारदर्शिता आएगी या तेज गति होगी, या फिर वो भी जो दो शब्दों में? देखिए, सरकार 2 योजनाएं पूरी करने जा रही है। जो सरकार अब तक कोई काम नहीं कर पाई, वो ये 1.5-2 साल जो पड़ा है उसमें क्या काम करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार काम करने के लिहाज से ठीक है। तो अब तक जो काम अटके पड़े हैं, हो सकता है चुनाव के जो 5-7 महीने रह जाते हैं, जो जनता को एक कहते हैं ना मीठी गोली देनी होती है, हो सकता है उस दौरान कुछ एक कार्य हो जाए दोबारा सरकार बनाने के लिए। बाकी ये सरकार विकास के नाम पे ज़ीरो है। अगर आपको चेयरमैन, चलो आप कहते हैं कि में हम तो हारे नहीं हैं, जीते हैं, और इतने वोट ले जाना बड़ी टेढ़ी खीर है, ये तो मैं भी मानता हूँ। आज के जो समाज है इसको देखते हुए बहुत टेढ़ी खीर है। 500 वोट लेना भी बड़ा, आप तो 21,000 पर से लेके गए हैं। आने वाले समय भिवानी की जनता कहते हैं हमें विधायक के रूप में इंदू शर्मा मिल चुकी हैं। जैसे हम बातचीत सुन लेते हैं कई रिक्शे पे, कई खोमचे वाले कभी बातचीत करते रहते हैं वैसे रूटीन में, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी साफ़ सुथरी आम आदमी पार्टी है, काम करेगी। इंदू शर्मा के रूप में हमें नया विधायक मिल चुका है, तो ये तो भविष्य बताएगा नए विधायक इंदू शर्मा को चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। लेकिन आप आज की आपकी पोजीशन बहुत तगड़ी है। अब विपक्ष के रूप में आपको देखते हैं लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट आपके हैं, जनता ने आप पे भरोसा जताया, तो किस तरीके से मांगे उठाएंगे जनता जनार्दन के? जो पेंडिंग काम हैं, जो भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दे हैं, कानून का, बिना कानून का जो भी पचड़ा है सरकार का, तो आप पे फोकस रहेगा और आप पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्यों आपने वो मांगे उठानी पड़ेंगी। अगर जनता के बीच जाके मांग नहीं उठाई तो कहीं ना कहीं इंदू शर्मा कहीं ना कहीं फैल नजर आएगी। देखिए, जनता की जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए और उन मांगों के लिए हम अपनी पूरी आवाज़ उठाएंगे। बड़ा परिवार के साथ मिलके, आम आदमी पार्टी के साथ मिलके जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, और सरकार से भी यही मांग करेंगे कि जो विकास कार्य अब तक भिवानी में रुके रहे उनको आगे पूरा करा जाए। इंदू शर्मा, जब जिस टाइम पे आपने देखा भी 21,000 कुछ वोट आए हमारे,
उससे पहले आपका क्या रिएक्शन था, क्या मन में करे बैठे थे कि निश्चित तौर पे जीत? देखिए 17 तारीख तक मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जीत रही हूँ, लेकिन 18 तारीख को कहीं ना कहीं से हमें भी ये खबरें मिलने लगी थी कि जो नीचे नीचे जो साँठ गाँठ शुरू हो जाती है वो होनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे मन में भी ये आ गया कि जब सरकार हराने के लिए पीछे लग जाए और किसी एक उम्मीदवार को जिताने के लिए लग जाए तो कहीं ना कहीं मन में संशय हो जाता है। लेकिन इंदु शर्मा ने एक बहुत बड़ा एक आम आदमी पार्टी के रूप में पूरे हरियाणा को एक चेहरा दिखा दिया है कि हार भी ये होती है और जीत भी ये होती है, तो हार के भी कहीं ना कहीं जीते हैं। बिल्कुल, मैं देखिए अपनी हार को हार नहीं मानती, क्योंकि हार जब होती है जब जनता हराती है। जनता ने मुझे पूरा प्यार दिया है, पूरा सहयोग मेरा करा, पूरा आशीर्वाद करा। जहाँ भी मैं गई मुझे इतना आशीर्वाद मिला, लोगों का इतना प्यार मिला, तो मैं तो जीत के प्रति निश्चित थी। तो जनता की तरफ से मेरी हार नहीं हुई, जनता की तरफ से मैं जीती हूँ। जो भी हुआ है ये कुछ एक लोगों की करनी थी, जो आज हम इलेक्शन हार गए। और इलेक्शन मेरा काफ़ी अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और रही बात हारने की, तो मैं ये कहूँगी कि मैं हारी नहीं हूँ। मैंने अच्छे अच्छे जो धुरंधर बैठे थे भिवानी में, उनके पसीने ला दिए। हिंदू जी, चलो चलते चलते एक बात और जान लेते हैं। आपके हिसाब से आप भवानी प्रताप को सबसे पहले स्टेप कौन सा उठाना चाहिए? देखिए स्टेप उठाने के लिए भिवानी में इतने काम हैं कि अगर वो करने लगें तो बहुत थोड़ा टाइम है, 5 साल। सबसे पहले अगर आप बन जाती हैं यहाँ से, आपका फोकस कौन सी चीज़ पे? मेरा फोकस रहता पीने की पानी की जो समस्या है, क्योंकि जीवन में सबसे ज़रूरी पानी है। तो सबसे पहले अगर हम काम करते तो पीने के पानी के ऊपर करते। जो पीने का पानी क्या होना चाहिए आपके लिए? साफ़ पानी पहुंचाओ। जहां पाइपलाइंस है नहीं है वहां सरकार को जोर डालिए कि वहाँ पाइपलाइंस बिछवाए। जहाँ सीवरेज की जो ये पाइपलाइन, ये पानी के पाइपलाइन से मिली हुई है, उनकी मरम्मत करवाई जाए, उनका अलग इंतज़ाम करवाया जाए। ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इन पे काम हो। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सीवरेज सारे रुके हुए हैं। आज आप देखिए कल बरसात हुई थी, आज तक वो पानी ऐसे कैसे खड़ा हुआ है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। भिवानी शहर में काम इतने हैं करने के लिए कि 5 साल बहुत थोड़ा वक्त है। तो आने वाले समय में जनता के बीच जा रही हैं, अभी आप बैठे नहीं हैं, तो एक बीच में एक बयान आया था आपका या किसी अखबार में आपने कुछ ऐसा कहा था कि लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं हार गई? नहीं, मैंने तो कोई ऐसा बयान दिया नहीं और मैंने अखबार में ऐसा कुछ देखा भी नहीं, ना मुझे किसी से ये सुनने को मिला कि मैंने कुछ ऐसा बयान दिया है। ये फर्स्ट टाइम आप ही बता रहे हो। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ जनता ने मुझे बहुत वोट दिए हैं, जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो अब प्यार कैसा मिल रहा है? अब जान बहुत बहुत अच्छा। लोगों को बड़ा मतलब दुख है कि पता नहीं कैसे ये हम सीट हार गए। लोगों को ये पता है कि ये सीट इंदु जीत रही थी और बड़े तरीके से, बड़े मतलब तिगड़मबाजी करके ये सीट हमें हराई गई है। ये भिवानी की जनता अच्छी तरह जानती है। इंदु जी, अब चलते चलते एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। नगर परिषद होती है, वहाँ पे पहले भ्रष्टाचार लग रहे हैं, अंदर जाने के भी पैसे लेते थे, मोर मारने के भी पैसे लेते थे, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, 10-10 चक्कर कटवाए जाते थे। अगर आप वहाँ बैठती अभी तो क्या होना चाहिए? आपका रिएक्शन क्या? अभी कुछ जनता जनार्दन के लिए मतलब किस तरीके से शायद भवानी प्रताप देख रहे हैं अभी और वो सुन के दिमाग में आपकी बात चली जाए, अगर इंदु शर्मा सही कह रही हैं। अगर मैं चेयरपर्सन बनती तो मैं सबसे पहले ये भ्रष्टाचार जो है इसी पे लगाम लगाती। शायद यही कारण था कि मैं बन नहीं पाई क्योंकि पे लगाम लगाने का ये था, खुला दरबार लगाती मोहल्ले मोहल्ले में, हर वार्ड में जाके किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए हमारा यही था योजना कि हम हर वार्ड में खुद जाते, वहाँ की समस्याओं का समाधान करते, टोल फ्री नंबर जारी करते। सरकार वहीं लगा देते? बिल्कुल, टोल फ्री नंबर जारी करते ताकि किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार हो या भ्रष्टाचार हो नगर पालिका में तो वो अपनी जो समस्या है वो सीधे मुझ तक पहुंचा सके। छोटी छोटी चीज़ें थी जो हर इंसान कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक
ईमानदार नीयत होनी ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे काम थे जो हम करते, और इन छोटे छोटे कामों से ही बहुत फ़र्क पड़ता है विकास कार्यों में। तो आपके ससुर जी हैं डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, वो तो अभी चुनाव में नहीं आए। देखिए, हमारे पिताजी ने पहले ही कह दिया है कि वो किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना विधायक का ना एमपी का। आपके पतिदेव आ सकते हैं, क्या नाम? रोहित शर्मा। देखिए, ये सारी चीज़ें भविष्य की बात है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हम 40 साल से लोगों के बीच में हैं और आगे भी रहेंगे। ये मैं कह सकती हूँ आपको कि हम जैसे थे पहले, ऐसे ही लोगों के बीच में आगे भी रहेंगे। इंदु जी, आपने हमसे समय दिया, बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे साथ ये इंदु शर्मा बनी हुई थी खास बातचीत में। भिवानी से नगर परिषद उम्मीदवार थी, सशक्त उम्मीदवार, हरियाणा में सबसे पहली लेडी ऐसी थी जो 21,000 प्लस वोट लेके गई है, बड़े बड़े धुरंधरों को टक्कर दिया है और एक आईना दिखा दिया पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को कि चुनाव हो तो ऐसा हो। लेकिन इंदु शर्मा ने कहा है कि साम दाम दंड भेद करके ऐन मौके पे कहीं न कहीं हराने का कार्य किया गया है और पूरी सरकार कहीं न कहीं हाथ धो के इस नगर परिषद के पीछे पड़ गई थी। इंदु शर्मा को कहीं न कहीं बाहर का रास्ता करना है और 17 तारीख से ये जीत चुकी थी, लेकिन 17 के बाद 2 दिन में ऐसा कुछ उथल पुथल हुआ कि इंदु शर्मा ने कहा है कि बस आप पूछिए मत। तो ये सब आपके सामने था, आपने भी देखा होगा और इंदु शर्मा आपके बीच में भी आई होंगी। तो अब आप इंदु शर्मा के बारे में वास्तव में क्या भिवानी का एक नया विधायक मिल चुका है आप लोगों को? इस बारे में आपकी क्या राय है? इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।